दरवाज़ा खुला और एक महिला अंदर आई। उन्होंने टीम को अपना परिचय देते हुए अपना नाम डॉक्टर शाइस्ता बताया। वे एक प्रसिद्ध मनोचिकित्सक थीं। उन्हें सम्मोहित विद्या के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण कार्य के लिए पुरस्कृत किया गया एवं सराहा भी गया था और उनके अनुसंधान के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की गई थी। जैसी भी आवश्यकता पड़ी, उन्हें सरकार अपने लिए या अपने द्वारा कभी भी नियुक्त कर दिया करता था। उन्हें पुणे, महाराष्ट्र, उनके गृह राज्य में बुलाया गया। उनकी उम्र लगभग 45 वर्ष के आसपास थी। 5.5 फीट लंबा डॉक्टर शाइस्ता सुंदर, गोरी, सुसंस्कृत महिला थी। उनके व्यक्तित्व से आदर एवं गर्व की झलक दिखाई पड़ती और वे एक आशावादी आभा अपने चारों ओर बनाए रखती। गहरे भूरे रंग के बाल उनकी पीठ तक लहराते थे। वे एक सौम्य मुस्कान अपने चेहरे पर हमेशा रखती थी। इसके अलावा उन्होंने कढ़ाई की हुई काले रंग की एक कुर्ती, एक सफ़ेद पटियाला सलवार, कंधों पर काले रंग की ओढ़नी, जिसे हम भारतीय पारंपरिक परिधान कहते हैं, और पैरों पर पारंपरिक जूतियों का एक जोड़ा पहना हुआ था। भगवान को एक साथ सौंदर्य और बुद्धि बांटने के लिए नहीं जाना जाता, लेकिन डॉक्टर शाइस्ता के पास ये दोनों थे। सिर से लेकर पांव तक उन्होंने सभी प्रकार की आत्मिक शांति और सफलता के लिए पहने जाने वाले रत्नों का पहना। उनकी बाईं भुजा पर एक ताबीज बंधा हुआ था। दाएं हाथ में सोने की 2 चूड़ियाँ, गले में एक पतली सोने की चेन और उंगलियों में रत्नों की जड़ित कुछ अंगूठियाँ थीं। वह आदमी अभी भी कुर्सी से बंधा हुआ था और उसके चारों ओर जो चेहरे थे वे उसने कभी नहीं देखे थे। अपने सामने छाए गहरे कोहरे के अलावा वह केवल मेज़ें के चारों ओर बैठे प्रत्येक व्यक्ति की हल्की परछाई ही देख रही थी। वह अवचेतन रूप से जगा हुआ था। उसका अर्धचेतन अवस्था में होना उसे जबरदस्ती दिखे गए नशीले द्रव्यों का प्रभाव था। उसे सब धुंधला प्रतीत हो रहा था। अपने सहकर्मियों से मिलने के बाद डॉक्टर शाइस्ता बंदी के सामने बैठ गई। जिस तरह से वह रोशनी के अभ्यस्त होने के लिए अपनी आँखों को मिचमिचा रही थी, उससे पता लग रहा था कि वह काफ़ी देर तक अंधेरे में बैठी हुई थी। डॉक्टर शाइस्ता की आंखें समुद्र के नीले रंग जैसी तीव्र और गहरी थीं। उनकी आंखों में सम्मोहन की शक्ति थी। आदमी को देखकर उन्हें ऐसा लग रहा था कि वह भी कोई रहस्य अपने में छुपाए बैठा है। उसी समय उन्हें यह भी एहसास हुआ कि वह आदमी अब भी बिल्कुल शांत और निश्चिंत था। उसके चेहरे पर कोई भय या कोई चिंता की लहर दिखाई तक नहीं दे रही थी। वह साहसी और आत्मविश्वास से पूर्ण प्रतीत हो रहा था। इस सब के बाद अब पूछताछ शुरू होने वाली थी। इससे पहले कि वे कुछ कह पाती, आदमी सहजता से अपना परिचय देते हुए बोला, ओम शास्त्री। यदि वह आदमी अपने आप को मुक्त करने की या चिल्लाने की कोशिश करता तो डॉक्टर शाइस्ता को आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि ऐसा उन्होंने इससे पहले सभी मामलों में अनुभव किया है। किंतु इस आदमी के धैर्य, व्याकुल डॉक्टर श्रीनिवासन की ओर देखकर आदमी ने भी अपना सिर डॉक्टर शाइस्ता की नज़रों की दिशा में घुमाया। डॉक्टर श्रीनिवासन की स्पष्ट झलक देखने के लिए उसे थोड़ा आगे कर देखना पड़ गया। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसकी आंखें बड़ी हो गईं और वह एकाएक चिल्लाया, चिन्ना। सभी लोग चकित होकर उसकी तरफ देखने लगे। क्या? परेशान होकर भारी स्वर में डॉक्टर बत्रा ने पूछा।
आदमी डॉक्टर श्रीनिवासन को देखता रहा, जैसे वह उन्हें लंबे समय के बाद देख रहा हो। डॉक्टर श्रीनिवासन क्रोधित थे। उन्हें लग रहा था कि उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। वीरभद्र भी इस घटना से हैरान था। वह इस तरह के आदमी से कभी भी नहीं मिला। अचानक से किसी ने एक रुई के साथ अघोरी की नाक को रुई से अजीब सा ढक दिया। ओम शास्त्री धीरे धीरे बेहोश हो गया। न कोई विचार, न कोई भावना, और सब कुछ शांत। उसे यह पता भी नहीं था कि वह सम्मोहित हो गया है। तुम कौन हो? डॉक्टर शाइस्ता ने बंदी से पूछा, जब वह पूरी तरह से नियंत्रित में हो चुका था। ओम शास्त्री, उसने बेहोशी की हालत में जवाब दिया। ये हम जानते हैं शास्त्री जी, डॉक्टर शाइस्ता ने कहा। हमें वह बताओ जो हम नहीं जानते। तुम कुछ नहीं जानते, ओम शास्त्री गड़बड़ाया। हाँ शास्त्री जी, हमें चीज़ों का ज्ञान नहीं है, इसीलिए तुम यहाँ हो। लेकिन एक बात जो हम निश्चित रूप से जानते हैं वह यह है कि तुम्हारा असली नाम ओम शास्त्री नहीं है। तुम्हारा असली नाम क्या है? डॉक्टर शाइस्ता ने कहा। मुझे याद नहीं, ओम शास्त्री ने धीमी आवाज में कहा। सम्मोहित व्यक्ति द्वारा एक असामान्य जवाब। डॉक्टर शाइस्ता ने साचा। अपने हाथों में एक पौराणिक पुस्तक के साथ कुर्सी पर बैठे अभिलाष ने कहा, झूठ।